ये आवाज लगाए, हुकूमत को ये तासुर दे कि इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ मुसलमान एक बंद मुट्ठी की तरह से है। अगर उसको मशरिक में जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मगरिब से आवाज दी जाएगी तो वो मगरिब से मशरिक तक पहुंचेगा। अगर मगरिब में आवाज दी जाएगी तो मुसलमान मशरिक से मगरिब तक पहुंचेगा। मौलाना मदनी ने दस्तूर हिंद के सेकुलर किरदार के तहफ्फुज़ पर जोर दिया और कहा कि अगर मुल्क से सेकुलरिज्म खत्म हो गया तो मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और शायद इस बार मुल्क अपने सीने पर यह तबाही बर्दाश्त न कर सकेगा। इस मुल्क का मुसलमान इस बार बंटवारे को तैयार नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर जिन चेहरों से निकाब उठे हैं, उसके बाद हमारे इस दावे के अंदर आज जितनी ताकत है कल इतनी ताकत नहीं थी। हम कह रहे हैं कि मुल्क के निज़ाम को बर्बाद करने के लिए, इस मुल्क की सलामती को आग लगाने के लिए फिरका परस्त ताकतें जुटी हुई हैं। अगर सेकुलर ताकतें खुलकर उनका मुकाबला नहीं करेंगी, उनको इक़्तिदार से नहीं हटाएंगी, तो एक दिन खुदा न ख्वास्ता ये आ सकता है कि सेकुलर पार्टियां इक़्तिदार के मैदान से बाहर निकल जाएं। मेरे भाई, वो वक्त इस मुल्क के लिए बड़ी बदकिस्मती का मुल्क होगा और वो मुल्क जिसकी आबियारी 150 साल तक मुसलमान ने अपने खून से की है, वो मुल्क कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता बर्बाद हो जाए। इसलिए जो निज़ाम बनाया है जलसे का, जो प्रोग्राम बनाया है सेकुलरिज्म की हिफाजत, ये बड़ा अहम मौजू है। मेरे भाई, अब दहशतगर्दी का मौजू नहीं है। दहशतगर्दी तो खत्म हो गई। दहशतगर्दी तो ये तसव्वुर पेश किया गया था। जो होम मिनिस्टर ने जो प्रोग्राम बनाकर मुल्क की बदकिस्मती से, मैं कहता हूं नहीं, पार्टी की बदकिस्मती से जो प्रोग्राम पेश किया था, वो तो ये था कि मुसलमान दहशतगर्द है। अब 4 महीने हो गए, कोई दहशतगर्दी नहीं। हालात ने साबित कर दिया कि मुसलमान न दहशतगर्द था, न दहशतगर्द है, न दहशतगर्द होगा। वो लोग दहशतगर्द हैं जो रात को प्रोग्राम बनाते हैं सेकुलरिज्म के दामन पर दाग लगाने का और सुबह को अरबाब इक़्तिदार के साथ बैठकर डिनर खाते हैं, जिनको इन लोगों ने, जो आरएसएस के लीडर और बीजेपी के लीडर हैं, अपनी चादरों के नीचे छुपा रखा है। वो है फिरका परस्त, वो है दहशतगर्द। अब वो तो खत्म हो गया। अगर होता तो जिस तरह पहले रोजाना बम फटते थे, फिर बम फटते, लेकिन बम तो नहीं फट रहे हैं। अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो दहशतगर्द थे, जो बम मारते थे, जो बम बनवाते थे, जो दहशतगर्दी करते थे, उनके चेहरे साफ हो गए हैं। इसलिए अब मसला ये है कि जमहूरियत को बचाओ। क्यों? इसलिए कि सबसे ज्यादा अहम किरदार मुल्क की हिफाजत का आर्मी का है। हालात ने यह बता दिया कि किस तरह से ये जहर उन्होंने आर्मी तक पहुंचाया है। कोई शख्स अगर ये कहे कि सिर्फ एक लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित उनके जाल के अंदर फंसा है, मैं इसे तस्लीम नहीं करता। ये तो पर्दा एक आदमी के सर से उठा है। अगर देखोगे और करकरे की रूह अपने सीने के अंदर रखकर छानबीन करोगे तो एक नहीं 50 मिल सकते हैं। एक नहीं है। अगर मुल्क की आर्मी इस मुल्क की हिफाजत नहीं कर पाएगी, इसके सेकुलरिज्म की हिफाजत नहीं, कौन हिफाजत करेगा?